संजय जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो बीजेपी का राजस्थान का कॉन्फिडेंस है, ये क्या बता रहा है? गुब्बारे सजा दिए गए हैं भगवा कलर के, मिठाइयां भी बननी शुरू हो गई हैं, वो तो बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बावजूद। नहीं चित्रा जी, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें भी एक तरह से कोई यूनानिमिटी नहीं है। सारे एग्जिट पोल इस ओर इशारा नहीं कर रहे कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। तमाम कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की जीतने की पूरी पूरी संभावना है। दोनों पार्टियां इन संभावनाओं के बीच में अपने दावे कर रही हैं और मुझे लग रहा है बीजेपी उन एग्जिट पोल को ज्यादा नजदीक करीब महसूस फील कर रही है जो उनके पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस के साथ भी यही बात है। जी, वो सामने वाला कैमरा है, जीतू पटवारी की तस्वीर सामने आ गई। मध्य प्रदेश को लेकर अपने जावे, लेकिन इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है संजय जी, इस वक्त पूजा पाठ करते हुए। हाँ बिल्कुल, तमाम कैंडिडेट्स की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें तो बढ़ी होंगी। जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होता और जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती तो पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कैंडिडेट्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पार्टियों की और कैंडिडेट की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और यकीनन मध्य प्रदेश को लेकर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसने कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि एक तरफ बीजेपी बेहद गदगद दिखाई दे रही है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं अभी बहुत ज्यादा खोलकर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन तैयारी पूरी है। संगीत रागी जी, जल्दी से राजस्थान पर आपकी टिप्पणी। मतलब राजस्थान में पहले ही मिठाई, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कई बार ऐसा हो जाता है बनाई किसी और दफ्तर में जाती है मिठाई, फिर सप्लाई कहीं और कर दी जाती है, उस पर बड़ा मुस्कुराए भी आप। देखिए चित्रा जी, सुबह सुबह जो है कम से कम लाइटर नोट पे बात शुरू करें। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को चाहिए कि किसी एक ही को ये ठेका दे दिया जाए कि जो पार्टी हारेगी उसके यहाँ सप्लाई नहीं होगा, जो पार्टी जीतेगी उसके यहाँ हलवा और पूरी सप्लाई कर दी जाएगी। तो दफ्तर से बाहर ही मिठाइयाँ बननी चाहिए। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान जो सजावट की गई है ठीक है। देखिए आप देखेंगे, और 3 बजे तक क्यों मीटिंग की है वसुंधरा राजे ने? देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो कि राजस्थान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो जीत ही रही है। उसके फैक्टर अपने हैं, वो सचिन पायलट फैक्टर अपना है। दूसरी बात जो है वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, 30% के आसपास वहाँ बेरोजगारी सबसे टॉप पर चल रहे। ये मानने छोड़ दीजिए, फिर भी लोग वहाँ पर ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि हम चाह करके भी वहाँ पर नहीं हारेंगे क्योंकि जनता इस बार हमको जिताना चाहती है। ठीक है, संभवतः यही कॉन्फिडेंस है। यही बात मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो उसकी बात आप मानने को तैयार नहीं है। चलो मैं आ रही हूँ एक बार जल्दी से जीतू पटवारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, लगातार पूजा पाठ करते हुए राऊ से चुनावी मैदान में है। 2013 से लगातार जीत रहे हैं मधु वर्मा, बीजेपी के उम्मीदवार उनके सामने हैं। पिछली बार हार गई थी लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उनके ऊपर दांव लगाया है। मैं फौरन आ रही हूँ विनोद जी आपके पास, लेकिन कांग्रेस दफ्तर चलते हैं। वहां पर आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये जश्न की तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर से। आशुतोष, चित्रा, किस राज्य में किस दफ्तर में सेलिब्रेशन होगा 12-1 बजे के बाद तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कम से कम आज दोनों का दिन अच्छा रहने वाला और दोनों का जो हेडक्वार्टर है मिठाई बटेगी। लेकिन बहरहाल आप जो देख पा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर नाच गाना शुरू हो गया। अब सोचिए कि सुबह अंधेरे से ही ये 6:30 बजे से ही यहाँ जश्न चल रहा है क्योंकि उम्मीद सबकी ज्यादा है, चाहे नेताओं के दावे रहे हों, एग्जिट पोल के रुझान रहे हों, लेकिन इन सब के विपरीत भी इनका ये मानना है कि दरअसल रुझान इनके पक्ष में होगा। और 2018 के नतीजे अगर आपको याद हों, इसी तरह नतीजों के दिन सुबह सुबह देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ साथ यहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें हैं आज देखने के लिए, जो तैयारियां आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ। यहाँ जो है राम राज्य, राम दरबार भी लगा दिया गया है, भगवान राम के रूप में भी यहाँ पर देखिए विराजमान किए गए हैं। हनुमान जी भी थोड़ी देर पहले यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और अब ऊपर आप तस्वीरें देख रहे हैं, राम राज्य की तस्वीर, नीचे खड़गे साहब की तस्वीर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इनके साथ साथ इतना ही नहीं है, तस्वीरें यहाँ कम होने वाली नहीं है। जिस तरह का जमावड़ा है, आपने वहाँ मिठाइयों का जिक्र करती, यहाँ तो सुबह सुबह पूरी सब्जी का भी ऑर्डर कर दिया गया है कि सुबह इतने सारे लोग आने वाले हैं। यहाँ ठीक पीछे यज्ञ भी हो रहा है, तो यहाँ आहुति दी जा रही है, यज्ञ हो रहे, पूजा पाठ हो रहा है। और कहते हैं ना कि आखिरी उम्मीद तो हमेशा प्रार्थनाओं से ही होती है, और उन प्रार्थनाओं के साथ साथ आपको ये देख रहे हैं कितना बड़ा बैनर पोस्टर लेकर के पूरा कांग्रेस मुख्यालय सजा दिया गया है। और यहाँ जो अब आप देख रहे हैं ये यज्ञ की तस्वीरें देख रहे हैं, भारत जोड़ो हवन चल रहा है और इसमें भी जिक्र किया गया है राजस्थान में गैस सिलेंडर, आईसीयू, देश में गैस सिलेंडर, वेंटिलेटर पर, तो अलग अलग
प्रदर्शन जिन मुद्दों को लेकर के उठाया है, बैनर पोस्टर के साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर अभी से जश्न चल रहा है। कितनी देर चलेगा ये आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ लोगों से आप बातचीत भी कर सकते हैं आशुतोष, और खासकर तब जब आप कुछ महीने दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, उसके मतलब ये तो सब बहुत जरूरी है कि आज ये जानना कि आखिर हवन से क्या मांगा जा रहा है। हवन में सर ये हवन मांगने के लिए नहीं, वो तो उस भगवान का आशीर्वाद मिल गया उसलिए किया जा रहा है। मिल जाएगा आशीर्वाद, मिल गया है आशीर्वाद तभी हमने हवन किया है। तो एग्जिट पोल में सारा आपके पक्ष में तो नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल में तो नड्डा साहब की फोटो चिपका दी गई। मोदी जी ने 4 दिन पहले सिलेंडर कर दिया था कि इलेक्शन हार गए तो नड्डा साहब के सर पे ठीकरा फोड़ देंगे। मिठाई यहाँ बटेगी, मिठाई बटेगी, मिठाई भी प्रसाद भी। मिठाइयाँ बटेंगी, आप देखिए वहाँ देख सके हैं। बहुत जल्दी तो नहीं कर दी शुरू। कौन सा मंत्र पढ़ा जा रहा है आशुतोष, कौन सा मंत्र हवन के लिए पढ़ा जा रहा है वो भी सुन सकते हैं आप। अभी पुजारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है, किन मंत्रों, कौन सा मंत्रोच्चार हो रहा है सुबह सुबह। ये हम राहुल गांधी जी की जीत जो 5 राज्यों में हो रही है। अभी ये पुजारी नहीं है यहाँ पर, मंत्रोच्चार नहीं कर रहे हैं, अभी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, तो हाँ हवन के जरिए। लेकिन ये देखिए एक सबसे दिलचस्प तस्वीर यहाँ दिखाई पड़ी है सुबह सुबह। ऊपर राम की तस्वीर, नीचे हनुमान की तस्वीर, और जो नीचे नारे हैं राहुल सब पर भारी है तभी तो भाजपा जा रही है। और ये जो दिलचस्प तस्वीरें देखिए, कई सारे संकेत हैं। अब आप जनवरी में देखेंगी जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और उसके ठीक पहले आज चुनावी नतीजों के दिन राम जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, हनुमान और राम राज्य की तस्वीरों के साथ किसको दिखाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर खड़गे साहब को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो राज्यों के नेतृत्व के साथ साथ यहाँ तस्वीरों में गहलोत साहब भी दिखाई दे रहे हैं। राज्यों के नेतृत्व के साथ साथ पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, बड़े स्लोगन भी लिखे हुए हैं, वो राहुल प्रियंका का खेल, जरा वो भी एक बार पढ़ के सुना। अलग अलग स्लोगन भी लिखे गए हैं, बहुत कुछ। अब आप देखिए राहुल सब पर भारी है, राहुल प्रियंका गांधी सेना, और ये राहुल प्रियंका का देखो खेल, भाजपा की बना दी रेल। तो ये नारे जो है राहुल प्रियंका गांधी सेना, यानी कांग्रेस के समर्थक जो पहुंचे हैं वो बड़ी संख्या में ये बैनर पोस्टर लेकर के, दरअसल जो बाहर की दीवारें हैं वो पूरी तरह से इसको कवर कर दिया गया। बाहर की पूरी दीवारें अब इन्हीं तस्वीरों के साथ हैं। तो वहां पर आप नाच गाना देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आगे रामराज्य है, साथ में बड़े पोस्टर है, पूरी सब्जी का ऑर्डर हो गया है, मिठाइयां आ रही है। जगदीश शर्मा जी, जितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये लोग ये तो नहीं कह देंगे कि सुबह बहुत जल्दी आपने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया, पोस्टर वोस्टर तो आपने लगा दिए रामराज्य के। एक अच्छे विद्यार्थी को पता होता है कि परिणाम क्या आएगा। हमने पेपर अच्छा दिया है, IAS या IPS बनेंगे, दानिश नहीं बनेंगे। तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जितने भी एग्जैक्ट पोल दिखाने के कांग्रेस आ रही है वो 9 बजे तक सब अंदर घुस जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव है, हर जगह छत्तीसगढ़। क्या ऑर्डर किया आज, क्या खिलाएंगे समर्थकों को? क्या लड्डू, अभी हलवाई आ गए हैं, लड्डू बन रहे हैं, लड्डू बना के लाए हैं, बन नहीं रहे हैं। लड्डू, पूरी जो भी खाना है यहीं बटेंगे ना, कहीं और तो नहीं जाएगा? अभी शुरू हो गया, सब यहीं बटेंगे। हवन हो रहा है, नाच गाना चल रहा है, जश्न चल रहा है, लड्डू बन रहे हैं, तस्वीरें लग गई हैं, पोस्टर लग गई हैं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया है। लगातार यहाँ की तस्वीरें चित्र हम आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है आशुतोष, हम लौटेंगे। बड़ी दिलचस्प सुबह सुबह आज की सबसे जो दिलचस्प तस्वीर है वो यहीं से सामने आई। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संगीत रागी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने रामराज्य की तस्वीर कांग्रेस दफ्तर में क्या लगा ली? संगीत जी बेचैनी हो गई आपको? नहीं, हमको बेचैनी नहीं, हमको मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस का जो एक मुसलमानों का जो एक बड़ा वर्ग था जो कांग्रेस के साथ जुड़ना था, उनमें बड़ी बेचैनी होगी ये तस्वीर देख करके। दूसरी बात, जो नारे जो दिखा रहे, मुझे लगता है ये 80 और 90 के नारे होंगे। विनोद अग्निहोत्री जी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि नारों में कोई नयापन नहीं है, कोई नया नारा गढ़ करके लाते जो लोगों को अट्रैक्ट करता। तो ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस राम दरबार लगा रहा है। मुझे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो संविधान की जो मूल प्रति थी, कायदे से उसी मूल प्रति में जिसमें जो राम दरबार है उसको मूल प्रति को ही सारी जगह वितरित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आइडिया दे रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ये जो तस्वीरें सामने आई है ये क्या बता रही है? नहीं, ये बता रहे हैं कांग्रेस अपने मूल स्वरूप में लौट रही है। कांग्रेस जो है, जो पिछले 15-20 साल से लगभग उसकी एक छवि बन गई थी हिंदू विरोधी की, जो कि ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट भी कहती है, उससे वापस वो उस युग में लौट रही जो इंदिरा गांधी का युग था, या जिसमें कमला पत्र पार्टी जैसे लोग टीका लगा करके और मंत्रमाला जब जपते हुए
रहते थे, जिसमें बड़े बड़े तमाम दिग्गज जो है आपको धार्मिक आयोजनों में जाते थे, हर जगह रहते थे। तो कांग्रेस अब उस छवि की ओर वापस लौट रही है। देखिए कांग्रेस ने बड़ा एक उसको कहें एक सिनर्जी कर रही है कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस अपनी जो है सवर्ण छवि से निकल के पिछड़ा बिल्कुल की तरफ बढ़ रही है राहुल गांधी के जरिए, और दूसरी तरफ वो हिंदू धर्म के प्रति जो उसका आग्रह पुराना था, क्योंकि जब कांग्रेस को तो हिंदू पार्टी माना जाता था भाई, इसीलिए तो हिंदू महासभा और आरएसएस और जनसंघ का विस्तार नहीं हो पाया था जब तक कांग्रेस हिंदू पार्टी के रूप में स्थापित रही। और जिन्ना का तो आरोप ही कांग्रेस के ऊपर यही था कि हिंदू पार्टी है। और कांग्रेस के आप संविधान सभा के देखिए सारे ज्यादातर नेता जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से बात करते थे, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये थिंकिंग आई है कि भाई वो जो बहुत ज्यादा जो लेफ्ट वामपंथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लेफ्ट ऑफ द सेंटर रही है, उस सेंटर छोड़ के लेफ्ट की तरफ बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से हुआ है कि जब लेफ्ट ही इस देश में सिकुड़ गया तो लेफ्ट ऑफ द सेंटर कैसे रहता। तो अब वापस वो सेंटर की तरफ लौट रही है कांग्रेस। अब वापसी वो कर रही है, लेकिन आज की वापसी कांग्रेस पार्टी के किन किन राज्यों में होगी? मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी, मैं फौरन आ रही हूँ, फौरन हेडलाइन के लिए जाना है, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। लेकिन जिस पिछड़े वोट की आपने बात की है विनोद जी, पिछड़ा वोट एग्जिट पोल में बता रहा है कि वो बीजेपी की ओर ही है। तो क्या यहां पर अभी और ज्यादा दम लगाए जाने की जरूरत है, या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो पिछड़ा मतदाता है वो ज्यादा भरोसा कर रहा है?